नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है और शिक्षा की परिभाषाएं क्या होती है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे कि शिक्षा से संबंधित कुछ बातें हमारी अधूरी रह गई हैं। उन सभी बातों को आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से क्या क्या बातें रही हैं, सबसे पहला मुख्य रूप से जो हमारी शिक्षा होती है, शिक्षा के दो तत्व होते हैं। शिक्षा के कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं शिक्षा के। पहला तत्व होता है सिखाने वाला, और दूसरा होता है सीखने वाला। शिक्षा के कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं। पहला कौन सा होता है? सिखाने वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं। और दूसरा हमारा तत्व होता है सीखने वाला, जिसे हम शिक्षार्थी बोलते हैं। ये कितने तत्व हो गए शिक्षा के? शिक्षा के मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं। इसी के अंतर्गत एक पार्ट आता है शिक्षा के कितने चर होते हैं। शिक्षा के चर, या इसे कई जगह ऐसा भी बोला गया है शिक्षण के चर। शिक्षा के चर या शिक्षण के चर एक ही बात है। शिक्षा के मुख्य रूप से तीन चर होते हैं। पहला चर होता है स्वतंत्र चर, दूसरा चर होता है आश्रित चर डिपेंडेबल, और तीसरा होता है मध्यस्थ चर। अगर हम लोग स्वतंत्र चर की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहता, उसका किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो शिक्षा के चर के अंतर्गत, स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है शिक्षक। आश्रित चर के अंतर्गत आएगा शिक्षार्थी या विद्यार्थी। और तीसरा जो मध्यस्थ चर है, मध्यस्थ चर के अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम, सिलेबस। ये मुख्य रूप से शिक्षा के तीन चर होते हैं या शिक्षण के तीन चर होते हैं। शिक्षा के तत्व कितने होते हैं? शिक्षा के दो तत्व होते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला। और शिक्षा के तीन चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यम चर या मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर शिक्षक को माना गया है, आश्रित चर शिक्षार्थी या विद्यार्थी को माना गया है, और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को माना गया है। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक इसके अंतर्गत हो रहा है, वो है कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा तीन प्रकार की होती है। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, जिसे हम बोलते हैं पहले औपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा। इसे हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, और इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मल एजुकेशन। पहला हमारा हो गया औपचारिक शिक्षा, दूसरा हो गया अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा हो गया निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है, ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य व जिसकी परिस्थितियां पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित होती हैं। क्या होती हैं? पूर्व निर्धारित होती हैं या पूर्व निश्चित होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा, इसका मतलब होता है
उद्देश्य व परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं। उद्देश्य व परिस्थितियां क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। और निरौपचारिक शिक्षा, इसका सिंपल सा मतलब है ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो निश्चित हों, उद्देश्य क्या हो? निश्चित हो, और जिसकी परिस्थितियां क्या हों? परिस्थितियां अनिश्चित हों। ऐसी शिक्षा जिसके उद्देश्य तो क्या हो बेटा? निश्चित हो, और जिसकी परिस्थितियां क्या हो? अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा का मतलब है उद्देश्य व परिस्थितियां पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित होती हैं। और औपचारिक शिक्षा का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है शिक्षण संस्थाएं। कौन क्या है? शिक्षण संस्थाएं। हमारे विद्यालय में, हमारी कॉलेज में मिलने वाली जो शिक्षा है वो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा है। क्यों है? क्योंकि उसके उद्देश्य व परिस्थितियां पहले से निश्चित हैं कि बच्चे को कक्षा 1 में एडमिशन करना है। कक्षा 1 में एडमिशन होने के बाद बच्चे का टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, हाफ ईयरली होगी, ईयरली होगी, फिर उसका इवोल्यूशन किया जाएगा, और बच्चा जब पास होगा तो बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो उद्देश्य व परिस्थितियां क्या हैं? पूर्व निर्धारित हैं, पूर्व निश्चित हैं। इसका सिलेबस भी पहले से ही निर्धारित होता है, इसका पाठ्यक्रम पहले से निश्चित कर दिया जाता है, इसका पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है वो पहले से ही बता दिया जाता है कि कब क्या होगा। इस तरह की मिलने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। कौन सी शिक्षा कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और इसका माध्यम कौन कौन सा है? इसका एक माध्यम हो गया विद्यालय और दूसरा माध्यम हो गया कॉलेज, या मुख्य रूप से जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो औपचारिक शिक्षा का माध्यम होती है। दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां क्या हों? अनिश्चित हों। दोनों के दोनों, उद्देश्य भी अनिश्चित हों और परिस्थितियां भी क्या हों? अनिश्चित। और इसकी जो माध्यम है इस शिक्षा का, वह माध्यम है परिवार, समाज। परिवार व समाज में मिलने वाली जो शिक्षा है वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। कौन सी शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तीसरा है हमारा निरौपचारिक शिक्षा, जिसके उद्देश्य तो निश्चित हों और परिस्थितियां क्या हों? अनिश्चित हो। और इसका जो माध्यम होता है, इसका माध्यम होता है दूरस्थ शिक्षा। क्या होता है? दूरस्थ शिक्षा। ओपन स्कूल, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये इसका सबसे बड़ा माध्यम मानी गई है, जिसके उद्देश्य तो निश्चित हैं। ओपन स्कूल्स के उद्देश्य निश्चित हैं कि हमें बीए करना है। जब आप बीए में पेपर लिखोगे, जब आप उसमें पास होगे, तब ही आपको बीए की डिग्री दी जाएगी। उद्देश्य निश्चित है। परिस्थितियां क्या हैं? अनिश्चित हैं। चाहे तो आप बीए 3 साल में कर सकते हो, 5 साल में कर सकते हो। परिस्थितियां क्या हैं? अनिश्चित हैं। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आप। चाहो तो 6 महीने में पेपर दे सकते हो, इन 6 महीनों में आपकी इच्छा नहीं हो तो आप नेक्स्ट वाले 6 महीने में पेपर दे देना। तो इसके उद्देश्य तो क्या है? निश्चित है, परंतु परिस्थितियां क्या हैं? अनिश्चित हैं। आपको स्कूल में, कॉलेज में भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, परंतु पढ़ना जरूर है। आपको पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े आप इसमें बिल्कुल भी पास नहीं होगे। इसलिए इस तरह की शिक्षा जिसके उद्देश्य निश्चित हो और परिस्थितियां क्या हो? अनिश्चित हो, वह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी? निरौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। और इसका माध्यम कौन कौन सा है? दूरस्थ शिक्षा, टीवी, रेडियो और समाचार पत्र पत्रिकाएं। क्लियर है?
तो शिक्षा कितने प्रकार की होती है? शिक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है उद्देश्य व परिस्थितियां पूर्व निश्चित होती हैं, इसका सबसे बड़ा माध्यम शिक्षण संस्थाएं हैं। अनौपचारिक शिक्षा जिसके उद्देश्य व परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं, परिवार व समाज इसका माध्यम है। और निरौपचारिक शिक्षा उद्देश्य तो निश्चित होते हैं परंतु परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं। और जो दूरस्थ शिक्षा हमारी ओपन स्कूल या ओपन एजुकेशन जो है वो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? अब अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें, हमने एजुकेशन शब्द को समझा है, शिक्षा शब्द को, तो अगर हम शिक्षा शब्द को अलग अलग एक शब्द का अर्थ जानेंगे तो हमारे को शिक्षा शब्द का और भी बिल्कुल क्लियर तरीके से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या है ये और किस प्रकार से इसका विभाजन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी बुक में लिखा हुआ है, ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे द्वारा किया हुआ कुछ निष्कर्ष है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एजुकेशन शब्द का पहला शब्द है ई। क्या है? ई। ई का जो अर्थ होता है वो होता है इफेक्टिव। क्या होता है? इफेक्टिव। इफेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली। ई का अर्थ क्या होता है? इफेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रभावशाली। एजुकेशन कैसी होती है? इफेक्टिव होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है, प्रभावशाली होती है। दूसरा हमारा अर्थ आता है डी। डी का अर्थ होता है डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन। DISCIPLINE, डिसिप्लिन या ड्यूटी। इसको हम बोलते हैं अनुशासनशीलता या अनुशासनपूर्ण या कर्तव्यपूर्ण। अनुशासनपूर्ण या कर्तव्यपूर्ण। यू का मतलब होता है EDU ही आएगा ना तीसरा। यू का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का हिंदी अर्थ होता है हमारा उपयोग में लाना या उपयोगिता। उपयोग में लाना। ये किसका अर्थ हो गया? यू का। यू का अर्थ क्या हो गया? यूटिलाइजेशन। फिर तीसरा अर्थ शब्द आता है हमारा सी। सी का अर्थ हो गया कल्चर। सी का अर्थ क्या हो गया? कल्चर या करेक्टर। कल्चर या करेक्टर। इसका अर्थ हो गया संस्कृति या चरित्र का निर्माण करना। संस्कृति या चरित्र का निर्माण करना। क्या हो गया? कल्चर या करेक्टर। ए नेक्स्ट आ गया हमारा ए। ए का मतलब होता है एक्टिव। एक्टिव का हिंदी अर्थ हो गया क्रियाशील। क्या आ गया? ए। ए के बाद में आता है हमारा टी। टी का अर्थ हो गया ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है दक्षशील। ट्रेंड का क्या मतलब हो गया? दक्षशील। टी के बाद में आता है आई। आई का अर्थ होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्देश देना।
आई का अर्थ क्या होता है? इंस्ट्रक्शन या निर्देश देना। आई के बाद हमारा आता है ओ। ओ का मतलब हो गया आउटलुक या दूरदृष्टा। और एन का मतलब हो गया नैरोलेस। नैरोलेस का सिंपल सा मतलब होता है संकुचित विचारधारा से दूर होना। संकुचित विचारधारा से दूर होना। ये किसका मतलब हो गया? ये हो गया एन का मतलब। देखो अगर हम लोग बात करें एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा हो गया? ई। ई का अर्थ क्या हो गया? इफेक्टिव। इफेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावशाली। शिक्षा हमें प्रभावशाली बनाती है, बिल्कुल बनाती है। शिक्षा हमें डिसिप्लिन या ड्यूटी करना सिखाती है, हमें अनुशासनपूर्ण या कर्तव्यपूर्ण बनाती है, बिल्कुल बनाती है। शिक्षा हमें समय को उपयोग में लाना सिखाती है या उपयोगितावादी बनाती है या उपयोगशील बनाती है। शिक्षा हमारे संस्कृति एवं चरित्र का निर्माण करती है, बिल्कुल करती है। शिक्षा हमें क्रियाशील बनाती है, बिल्कुल बनाती है। शिक्षा हमें दक्ष बनाती है, जी हाँ। शिक्षा हमें निर्देश देना सिखाती है, जी बिल्कुल। शिक्षा हमें दूरदृष्टा बनाती है और शिक्षा हमें संकुचित विचारधारा से दूर रखना सिखाती है। नैरोलेस होते हैं ना, नैरो माइंडेड, जिनकी परंपरावादी सोच है, उस सोच से दूर करना हमें कौन सिखाती है? शिक्षा सिखाती है। तो ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, बट ये मेरे हिसाब से मेरा बनाया हुआ है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। अगर हम इन सब चीजों का निष्कर्ष रूप से निकालेंगे तो शिक्षा का मेरे हिसाब से यही अर्थ होता है। ई का मतलब हो गया प्रभावशाली, इफेक्टिव। डी का मतलब हो गया डिसिप्लिन या ड्यूटी। यू का मतलब हो गया यूटिलाइजेशन। सी का मतलब हो गया कल्चर या कैरेक्टर। ए का मतलब हो गया एक्टिव। टी का मतलब हो गया ट्रेंड। आई का मतलब हो गया इंस्ट्रक्शन। ओ का मतलब हो गया आउटलुक और एन का मतलब हो गया नैरोलेस या संकुचित विचारधारा से दूर रखना। क्लियर है यहां तक? ये हमारा एजुकेशन शब्द का मुख्य रूप से संक्षिप्तीकरण हो गया या मुख्य रूप से इसका शॉर्ट फॉर्म का हमने कुछ इसको डिस्क्राइब करके समझा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो शिक्षा वाला पार्ट है, शिक्षा वाले पार्ट में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मनोविज्ञान क्या होता है। इन लेक्चरों में, इन 2-3 लेक्चरों में हमने समझा है कि शिक्षा क्या होती है। तो अब हम इन दोनों में अंतर करने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा में क्या अंतर है, शिक्षा किस चीज के बारे में अध्ययन करती है और मनोविज्ञान किस चीज के बारे में अध्ययन करती है। फिर दोनों को अगर हम लोग एक साथ कर देंगे तो वह हमारा बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो हम लोग दोनों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों में अंतर करने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा में किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तरफ हम लोग लिखते हैं शिक्षा, और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं मनोविज्ञान। एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं? शिक्षा, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं हम? मनोविज्ञान। क्लियर है? देखो, सबसे पहला शिक्षा क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन।
शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। चेंज इन बिहेवियर क्या कहलाएगा? शिक्षा। मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा का मतलब क्या हो गया? शिक्षा का मतलब हो गया व्यवहार में परिवर्तन, और मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया? व्यवहार का अध्ययन। दूसरा है शिक्षा मुख्य रूप से व्यवहारिक है। क्या है? व्यवहारिक है, अप्लाइड है, व्यवहार में काम में लाई जाती है। जबकि मनोविज्ञान मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए ये क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक हो गया। दूसरा, शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा को मुख्य रूप से हम लोग जो है शिक्षा को मुख्य रूप से हम लोग नियामक विज्ञान मानते हैं, नॉर्मेटिव साइंस। शिक्षा को क्या मानते हैं हम? नियामक विज्ञान मानते हैं, नॉर्मेटिव साइंस मानते हैं। और जबकि मनोविज्ञान को हम लोग क्या मानते हैं? हमने पहले भी पढ़ा था कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है, या शुद्ध विज्ञान है, या मौलिक विज्ञान है। शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा में अध्ययन किया जाता है क्या होगा, कैसे होगा। जबकि मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है क्या है, क्यों है। क्या है, क्यों है, कैसे है। और इसमें अध्ययन किसका होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। मतलब शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ नियम बनाए जाएंगे, जबकि मनोविज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से अध्ययन किया जाएगा क्या है, क्यों है, वह कैसे होता है। क्लियर है? शिक्षा किसका अध्ययन करता है? शिक्षा अध्ययन करता है व्यवहार में परिवर्तन का। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, इसका अध्ययन करेगी शिक्षा। व्यवहार का अध्ययन कौन करेगा? मनोविज्ञान। शिक्षा मुख्य रूप से क्या है? व्यवहारिक है। मनोविज्ञान क्या है? मनोवैज्ञानिक है या मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। शिक्षा मुख्य रूप से नियामक विज्ञान है। ये कन्फर्म याद रखना है। कई बुक्स में कई टीचर्स आपको कुछ गलत भी गाइड करेंगे, तो बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं होना है। शिक्षा एक नियामक विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। क्लियर है? शिक्षा में मुख्य रूप से नियम बनाए जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, जबकि मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है क्या है, क्यों है, वह कैसे है। क्लियर है? तो शिक्षा क्या है ये हमने समझ लिया, मनोविज्ञान क्या है ये हमने समझ लिया। अब अगर हम इन दोनों को एक जगह कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या बन जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर सिंपल तरीके से हम लोग डेफिनेशन करें तो शिक्षा मनोविज्ञान हम किसको कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मुख्य रूप से
व्यवहार का अध्ययन करते हुए व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होगा इसका अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक भी है वह व्यवहारिक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान भी है वह विधायक विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब का अध्ययन करती है। तो क्लियर है ये हमारा कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी तक के सारे लेक्चर्स को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी, जो लोग गरीब बच्चे हैं, जिन लोगों के पास जिन लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, उन सब बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आप भी हमारे वीडियोज़ पर जैसा आपको उचित लगता है, जैसा आपको समझ में आया, कुछ कमियां रह गई या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप लोग हमारे वीडियोज़ पर फीडबैक दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।